मुदाशिर है और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं और इसका हमें बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले हम इसके बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं कि हम सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्यों यूज़ करें और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न की मदद से हमें किसी भी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। हम डायरेक्ट उस क्लास के नेम से उस क्लास को किसी भी जगह पर अपने प्रोजेक्ट में, किसी और कंट्रोलर में, कहीं पर भी ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जब हम एक क्लास को किसी दूसरी क्लास के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हमें उस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है। मीन्स कि उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। देन उस ऑब्जेक्ट की मदद से, उस इंस्टेंस की मदद से हम उसके जो बाकी फंक्शनैलिटीज़ हैं, मेथड्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं उनको असेस करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न की मदद से हमें किसी भी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। हम डायरेक्टली क्लास का नेम लिखते हैं और हम उस क्लास की जो भी फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको गेट कर लेते हैं। तो ये किस तरह से वर्किंग करता है वो मैं आपको एक्सकोड पर दिखाता हूँ। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक्सकोड को ओपन करेंगे और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। इसका हम नेम रखते हैं डेमो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। यहाँ से हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिए। तो अब बेसिकली हम क्या करते हैं कि सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न की हेल्प से हम यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का एक फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करवाएंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी डिस्कस करूँगा हम किस तरह अपने सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को मदद से हम अपनी जो एपीआईज़ हैं अलामो फायर या फिर आप दूसरे वे में यूज़ करना चाहें तो उसको किस तरह हम उसके साथ कंबाइन कर सकते हैं। यानी कि सिंगलटन की मदद से हम किस तरह से अपनी एपीआईज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको मुतल्लिक मुकम्मल डिटेल में बताऊंगा। तो आज का बेसिकली ये था कि हम सिंगलटन का इंट्रो दें किस तरह से ये वर्किंग करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं और यहाँ से हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। न्यू फाइल क्रिएट कर लें कोको टच क्लास की और यहाँ पे हम लिखेंगे सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न और ये हमारी क्लास होगी यूआई व्यू कंट्रोलर। ये जस्ट मैं यहाँ पे टेस्टिंग के लिए नेम दे रहा हूँ। इसको अगर हम रीनेम करना चाहें या अपनी मर्ज़ी से कोई भी नेम रखना चाहें तो हम इसका रख सकते हैं। यहाँ पे हमें इसकी व्यू कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं है, इसकी फंक्शनैलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें, और इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। इसको हम रीनेम कर देते हैं। ये हमारा बेसिकली हम इसको कहते हैं, ये हमारा कैलकुलेशन मैनेजर। अब यहाँ पे जो हमारे पास बेस्ट चीज़ है वो ये है कि सिंगलटन जो पैटर्न होता है उसको हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंगलटन के लिए बेसिकली हमने क्या करना है कि सेम वही काम करेंगे जो हम पहले करते हैं बाकी क्लासेस के लिए। यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे ऐड का और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वैल्यू ले लेंगे इससे जो कि हमारे पास इंट में आए। देन उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड वैल्यू ले लेंगे, वो भी हमारे पास इंट में आएगी। और अभी हम इसको यहाँ पे रिटर्न नहीं करवाते, रिटर्न हम बाद में करवाएंगे। इसी तरह हमारे पास एडिशन का आ जाएगा। एडिशन के बाद यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन और यहाँ पे हम डिवीज़न। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और यहाँ पे डिवीज़न। इसको हम यहाँ पे डिव लिख देंगे। तो अब बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे हम रिज़ल्ट लेंगे, वेरिएबल रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट हमारा यहाँ पे इंट इज इक्वल टू ज़ीरो। इनिशियली हमारे पास ज़ीरो का रिज़ल्ट। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ से रिज़ल्ट ले लेंगे। तो रिज़ल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे एडिशन इज इक्वल टू बैक स्लैश
रिज़ल्ट आ जाएगा। सेम इसको कॉपी करेंगे और इसको भी यहाँ पेस्ट, इसको इधर भी पेस्ट करवा देंगे और इसको यहाँ पे भी पेस्ट करवा देंगे। यह हमारे पास डिवीज़न है तो उसको डिवीज़न दे देंगे यहाँ पर, और यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन, और देन यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी। अभी बेसिकली यहाँ पे डिवीजन में ये होता है कि ट्रांसकेटिंग हो जाती है, मींस कि यहाँ पे जब हम यहाँ पे इंट यूज़ करते हैं तो रिजल्ट भी हम इंट में लेंगे तो जो डेसिमल के बाद वैल्यू है वो उसको रिप्लेस कर देगा, यानी कि वो उसको रिमूव कर देगा। अभी बेसिकली हमारा ये कंसर्न नहीं है कि इसको किस तरह से हैंडल किया जाए, वो भी हम हैंडल कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। मेन ये है कि हमारा जो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न है वो किस तरह से वर्किंग करता है, तो उसकी वर्किंग के लिए मेन है आपको यहाँ पे बताना। तो सिंगलटन के लिए बेसिकली देखिए हमने सारा काम वही कर दिया जो हम ऑलरेडी क्लास में करते हैं। यहाँ पे जस्ट हम एक लाइन लिखेंगे स्टैटिक वेरिएबल, और इसका हम लिखेंगे सिंगलटन इज इक्वल टू कैलकुलेशन मैनेजर, बस यहाँ पे हमने जस्ट इतना लिखना है। अब हम क्या करेंगे कि इस क्लास का नेम लिखेंगे जहाँ पर भी हमने यूज़ करना है, देन सिंगलटन, और जो भी हमें यहाँ से फंक्शन चाहिए हम वहाँ पे उसको गेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास हम आते हैं मेन में, तो यहाँ पे हम एक लेबल क्रिएट कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पे हम लेते हैं एक स्टैक व्यू, और यहाँ पे हम लिखते हैं लेबल, एंड देन हमारे पास टेक्स्ट फील्ड। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है कि इसको एक और स्टैक में ऐड कर देंगे, और ये हमें चाहिए वर्टिकल, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू, और देन सेम यही काम करेंगे, इसको कॉपी करेंगे पेस्ट कर देंगे, और ये हमारे पास आ जाएगी सेकंड वैल्यू। और इसको यहाँ से हम आएंगे, इसको हम फिल इक्वली कर देते हैं, और यहाँ से हम स्पेसिंग इसमें 16 की रख देते हैं, और इनका साइज़ हम यहाँ से थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं, इसका और इसका, इसको हम 14 कर देते हैं। ओके जी, और ये हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, इसको हम कहते हैं सेंटर में रखते हैं हम, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी सेंटर आ जाएगा, और देन इसकी जो लीडिंग है वो 20, और इसकी ट्रेलिंग भी हमारे पास यहाँ से 20 रहेगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक बटन लगा देंगे। बटन पे हम क्या कर देंगे कि इसको स्पेसिंग दे देंगे टॉप से 50, और देन इसको यहाँ से हम हॉरिजेंटल इन कंटेनर कर देंगे, और इसकी हम जो विड्थ है वो दे देते हैं 160, और हाइट इसकी हम दे देते हैं 40। ओके जी, इसको हम यहाँ से ब्लैक कर देते हैं, टेक्स्ट कलर हमारे वाइट होंगे, और जो हमारा बैकग्राउंड कलर होगा वो हमारा ब्लैक आ जाएगा। और इसको इसको बटन को हम प्रॉपर्टी साइन करते हैं कॉर्नर रेडियस राउंड की, तो यहाँ से जाएंगे हम सेल्फ डॉट लेयर डॉट कॉर्नर रेडियस, जो कि हमारा क्या होगा इंच, और इसको हम यहाँ से दे देंगे 20, क्योंकि हमने हाइट इसकी 40 रखी है। तो इसके बाद हम यहाँ पे इसको रीनेम कर देंगे, ये हमारा होगा रिज़ल्ट पोर्शन, और ये भी इसका साइज़ भी हम 14 रखते हैं, और इसको हम मीडियम कर देते हैं यहाँ से। ठीक हो गया जी। अब जो रिज़ल्ट हमारा जनरेट होगा वो हमारा किसी लेबल पर शो होगा, तो यहाँ पे हम लेबल ले लेते हैं, और इसको हम यहाँ रखते हैं बॉटम पर, और इसको हम टॉप से देते हैं 50, और इसको हम हॉरिजॉन्टल इन कंटेनर कर देते हैं यानी कि सेंटर, और इसको हम साइज़ देते हैं 40 कर देते हैं इसको, और इसको हम यहाँ से मीडियम इसको 35 कर देते हैं, और स्टार्ट में बस जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे 0 आएगी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि जो इमेज लेना है एक, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर देते हैं,
इसको यहाँ से हम दे देते हैं 100 एंड इसको हॉरिजॉन्टली, और इसकी हाइट विथ हम दे देते हैं 100 बाय 100। और यहाँ से हम इसको इमेज असाइन करवाते हैं कोई भी। तो ये बेसिकली हमारा जो लेआउट है वो डिज़ाइन हो गया है। इसकी भी थोड़ी स्पेसिंग हम यहाँ से इंक्रीज़ कर देते हैं और देन इसकी भी स्पेसिंग यहाँ से थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देते हैं। तो अब बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से यूज़र फर्स्ट वैल्यू एंटर करेगा, सेकंड वैल्यू एंटर करेगा, और देन जैसे ही वो रिज़ल्ट पर क्लिक करेगा तो जो भी कैलकुलेशन होगी उसका रिज़ल्ट वो यहाँ पे हमारे पास शो करवा देगा। तो हम यहाँ से आते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड, और उसके बाद हमारे पास आएगी यहाँ पे सेकंड टेक्स्ट फील्ड, और देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे इस पे ऑन क्लिक रिज़ल्ट पे करेंगे, ये हमारा बटन है, और देन उसको यहाँ पे लेबल रिज़ल्ट दे देगा, रिज़ल्ट लेबल। इसको हम नेमिंग दे देते हैं यहाँ से मार्क, ये हमारे हैं आईबी आउटलेट्स, और हम पर इसको भी मार्क कर देते हैं, ये हमारे कंट्रोलर हैं और ये हमारे एक्शंस हैं। अब हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हम यहाँ पे पहले वैल्यू गेट कर लेंगे, इफ लेट फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड डॉट टेक्स्ट, नहीं तो ऑप्शनल में हमें क्या दे दें, एम्प्टी दे दें, और देन लेट सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू सेकंड फील्ड डॉट टेक्स्ट ऑप्शनल इक्वल टू एम्प्टी। अब यहाँ पे हमने बेसिकली क्या करना है कि जो हमारा डिज़ाइन पैटर्न है अब हमने उसको यूज़ करना है यहाँ पे। ये कह रहा है यहाँ पे आप इसको ये साइन नहीं करवा सकते, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया है, असाइन करवा दी वैल्यू। तो बेसिकली यहाँ पे हमने इसको ऑप्शनल बाइंडिंग कर दी है, तो इस वजह से हम उसको एम्प्टी साइन नहीं करवाते, हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी वैल्यू ऑलरेडी ही विदाउट ऑप्शनल है, फर्स्ट वो अनरैप्ड हो गई है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने जो अपना डिज़ाइन पैटर्न बनाया है उस डिज़ाइन पैटर्न की यहाँ पे यूज़ करना है। तो हमारे पास क्या है, कैलकुलेशन मैनेजर है डॉट शेयर, सॉरी डॉट सिंगलटन डॉट, देखिए यहाँ पे हमारे पास एडिशन आ गया, डॉट डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, जो भी आप यहाँ पे परफॉर्म करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या परफॉर्म कराते हैं, कैलकुलेशन मैनेजर लेते हैं और सिंगलटन लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब हमने देखिए कि यहाँ पे जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो हमारे पास इंट में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंट फर्स्ट वैल्यू एंड देन इंट सेकंड वैल्यू, जैसे हम इसको पास कर देंगे। और इसको ऑप्शनल यहाँ पे अगर नहीं है तो ज़ीरो, इसके लिए भी हमें ऑप्शनल रिक्वायर होगा। देन अगर ये वैल्यू नहीं है तो वो ज़ीरो पास कर दे। अब देखेगा कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा रिजल्ट है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। अभी हम इसको यहाँ पे शो नहीं करवा रहे, अभी हम कोड को मज़ीद डिफ़ाइन करेंगे। वो किस तरह से करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पे हम करते हैं ओके, तो ये हमारा कुछ सेकंड चलेगा रन होने के लिए। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन मैनेजर डॉट सिंगलटन डॉट मल्टीप्लिकेशन, सेम यही काम करेंगे कि इसको कॉपी करेंगे यहाँ तक,
copy and then paste, copy and then paste। तो अब देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट वैल्यू हम देते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 23 एंड देन यहाँ पे 12। उसके बाद हमने यहाँ पे रिजल्ट पे क्लिक किया तो अब ये देखें इसने परफॉर्म करवा दिया है 12। मीन्स के इसने यहाँ पे क्या किया है कि एक मिनट इन दोनों को हम हाइड करते हैं एंड देन फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आई थी 23 एंड 12। तो यहाँ से हमने ऐड किया है, ऐड में हम जाते हैं पहले यहाँ पे हम यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, देन एडिशन पे जाते हैं और एडिशन पे देखते हैं हमें क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है माइनस कर रहा है। तो यहाँ पे आ गए। अब हम इसको चेक करते हैं। ट्वेल्व प्लस 12 रिजल्ट पे गया और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं जो हमारा फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है। फर्स्ट वैल्यू पे ये प्रिंट करवा रहा है फर्स्ट वैल्यू, बट वाई हमारे पास यहाँ पे आई है फर्स्ट वैल्यू देन सेकंड, ये ठीक आ रहा है। यहाँ पे टेक्स्ट प्रिंट करवा रहा है फर्स्ट वैल्यू। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ओके जी, ये हमारी फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड है जो कि कनेक्ट है। देखें फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड तो यहाँ पे देखिए हमने गलती क्या की है कि जो हमारी फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड है उसको हमने कनेक्ट करवा दिया है लेबल से। तो यहाँ से हमने ये गलती कर दी है। देखें फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड जो है हमारी इसको कनेक्ट करवाया हुआ है इससे, तो ये हमें नहीं चाहिए। और देन इसको चेक कर लेते हैं, हमारे पास ये कनेक्ट ही नहीं है। वेल डन। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ टेक्स्ट फील्ड से कनेक्ट कर देंगे और इसकी सबसे पहले हम क्लास चेंज करेंगे और देन इसको हम यहाँ से कनेक्टेंगे फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड के साथ कनेक्ट। नाउ अब हम इसको चेक करते हैं। ओके जी, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं, इसको हम रिमूव करवाते हैं यहाँ से। और अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को एंटर करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले है 12 एंड देन 24। तो अब हम यहाँ पे आते हैं। तो अब ये देखिएगा यहाँ पे एडिशन इज इक्वल टू 36। ऐड का हमने वो कॉल किया तो एडिशन का वो कॉल हो जाएगा फंक्शन यहाँ से। अब सेम इसी तरह हम व्यू कंट्रोलर में आते हैं, इन दोनों को भी अनमार्क कर देते हैं। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। तो ये देखें एडिशन पे 35 आ गया और यहाँ पे -11 आ गया और यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 276 आ गया। बेसिकली यहाँ पे हमने नेम चेंज नहीं किया जिसकी वजह से वो सेम दे रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। एंड देन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सब्ट्रैक्शन एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डिवीजन। तो अब बेसिकली हमने क्या किया था कि जस्ट यहाँ पे सिंगलटन क्रिएट किया, सिंगलटन की हेल्प से हमने जितनी भी सारी फंक्शनैलिटी क्लास के अंदर वो हमने उसको यहाँ पे गेट कर लिया था। अभी ये अलामो फाइल में भी बहुत ज़बरदस्त काम करती है जब हम एपीएस को कॉल करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि किस तरह से वर्किंग करती है। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पर रिज़ल्ट आ रहा है वो हमने इस लेबल को साइन करवाना। तो उस लेबल को साइन करवाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आएँगे
और यहाँ से हम रिटर्न करवा देंगे इंट। सेम काम इसी क्लास में करेंगे, इस मेथड में करेंगे, सेम इस मेथड में, और यही सेम इस मेथड में होगा, और यही सेम इस मेथड में होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमने रिटर्न करवाना है। रिटर्न क्या होगा, हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। इसको हमने कॉपी करना है, देन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ भी पेस्ट, और इसको यहाँ भी पेस्ट कर देंगे। अब हम व्यू कंट्रोलर में आते हैं। व्यू कंट्रोलर में हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो रिज़ल्ट लेबल है उसके जो टेक्स्ट होगा हमारे पास इज़ इक्वल टू जो भी हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी, इन दोनों को हम कमिट कर देते हैं। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि कहता है कैन नॉट असाइन वैल्यू ऑफ टाइप इन टू स्ट्रिंग ऑप्शनल। तो बेसिकली जो हम टेक्स्ट असाइन करवाते हैं वो हमारे पास स्ट्रिंग होता है, और जो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है वो हमारे पास है इंट में। तो हम रिज़ल्ट भी इसका स्ट्रिंग में यहाँ से, इसमें दो तरीके हैं, या तो आप इसको यहीं पर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लें, नहीं तो हमारे पास जो कैलकुलेशन मैनेजर है यहाँ से ही आप उसको ऑलरेडी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके भेज दें। जो भी काम करना है रिज़ल्ट को कन्वर्ट करने से पहले भेज दें। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको स्ट्रिंग कर लेते हैं, और लेट रिज़ल्ट कास्टिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग इनटू बैकस्लैश रिज़ल्ट। एक तो ये तरीका है, एक दूसरा तरीका है कि हम इसमें रिज़ल्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग इनटू फॉर्मेट में हमारे पास भेजें परसेंटेज 0.0 फ्लोट, यानी कि डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और देन हमारा जो भी रिज़ल्ट आएगा। तो इनमें से जो भी दोनों आप वे चूज़ करेंगे तो वो प्रॉपर वर्किंग करेंगे। यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट कास्टिंग चला जाएगा। इनको भी हम चेंज नहीं करते फ़िलहाल। तो अब यहाँ पे हम कंट्रोलर में आते हैं, और अब इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखेंगे ये यहाँ से चेक मार्क ख़त्म हो गया, रेड साइन। तो अब हम इसको चेक करते हैं रन करके। यहाँ से वैल्यू हम देते हैं यहाँ पे इसको 32, और देन यहाँ पे 12, एंड रिज़ल्ट यहाँ पे हमारा 44 आ जाएगा। तो बेसिकली ये हमारे पास था सिंगलटन पैटर्न। अब हम यहाँ पे कोड को थोड़ा सा रिफ़ाइन कर लेते हैं कि हम यहाँ से मल्टीपल हमने जो फंक्शंस लिखे हैं, अलग अलग मेथड्स लिखे हैं, वो ना लिखें हम, क्योंकि इसमें हमारे पास वैल्यू फर्स्ट वैल्यू यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी रिपीट हो रही है, यहाँ भी रिपीट हो रही है, यहाँ पर भी रिपीट हो रही है। तो हम इन वैल्यूज़ को बार बार यूज़ करने के बजाय हम एक ही फंक्शन बना लेते हैं। तो जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करवाते हैं। कैलकुलेशन में हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी जो हमारे पास इंट में होगी, और दूसरी हमारे पास सेकंड वैल्यू आ जाएगी जो हमारी इंट में होगी, एंड प्लस कैलकुलेशन टाइप हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे जो हमारे पास किस में होगी, स्ट्रिंग में आ जाएगी, और रिटर्न में ये हमें क्या करवा देगा, स्ट्रिंग करवा देगा। अब देखिएगा कि हमारे पास क्या होता है कि इफ़ कैलकुलेशन टाइप जो है हमारे पास इज़ इक्वल टू क्या है, ऐड है, या फिर हमारे पास एडिशन है। इसको हम यहाँ से लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि हमारे पास यूज़र की तरफ से सारा बेशक अपर केस में है, ये सारे की सारी वैल्यू लोअर केस में है, तो उसको ऑटोमेटिकली ही उसमें कन्वर्ट कर दें। डॉट लोअर केस इज इक्वल टू ऐड आ जाएगा, और यही सेम इसको कॉपी करेंगे, एंड देन इज इक्वल टू एडिशन। अगर तो वहाँ पर ये केस आता है तो हमें क्या करें कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें, और रिजल्ट हमें ये रिटर्न कर दें। तो वहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, इज़ इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू एडिशन आ जाएगी। इसी तरह अगर एल्स इफ़, हमारे पास ये सारा का सारा कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पेस्ट करते हैं। तो अगर ये हमारे पास है सब या सबट्रैक्शन, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और सेम हमारे पास सिनेरियो है एल इफ़, यही आ जाएगा केस। यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है या MUL है,
तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। देन हमारे पास सिनेरियो में क्या आएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू दिस वन। इसी तरह सेम वहाँ पर एल्स इफ़, अगर ये सारा का सारा आता है डिव या हमारे पास डिवीजन में, तो देन जो हमारे पास रिज़ल्ट होगा वो इज़ इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू। और इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि ये सब करने के बाद हमें ये रिटर्न करवा देगा क्या, रिज़ल्ट। लेकिन अभी यहाँ पर एक इशू ये है कि हमारे पास जो टाइप है वो इंट है और जो हम रिटर्न करवा दें स्ट्रिंग है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, केवल इसका मेथड यूज़ कर लेंगे। इसको कास्ट किया, देन यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया। अब देखिए कि हमें यहाँ पे ये सारे फंक्शंस कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब हमने एक ही फंक्शन बना लिया, वहाँ से हम टाइप भेज देंगे तो ये हमारा कोड रिफाइन हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं कि अब हम इसको यहाँ से यूडिट लोड में हैंडल कर लेते हैं टेस्टिंग के लिए। तो जैसे ही हमारे पास कैलकुलेशन मैनेजर डॉट सिंगलटन डॉट यहाँ पे हमने कैलकुलेशन कर दी है, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आती है, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू, देन सेकंड वैल्यू एंड देन हमारे पास ये कैलकुलेशन टाइप। ओके जी, डॉट कैलकुलेशन फर्स्ट वैल्यू हम देते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 23 आती है एंड सेकंड वैल्यू हमारे पास आती है 12। और हम क्या कहते हैं इसमें, ये हमारे पास ऐड का इवेंट है। तो यहाँ पे लेट रिज़ल्ट इज इक्वल टू, जिसको भी आपने साइन करवाना है, रिज़ल्ट लेबल डॉट टेक्स्ट, सो कट एंड देन यहाँ पे इसको साइन करवा देंगे इज इक्वल टू। ओके जी, अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। इसने यहाँ पे इसको क्यों साइन नहीं करवाया, इसको यहाँ पे लेते हैं, यहाँ लाते हैं पेस्ट एंड अब चेक करते हैं इसको। ओके नो प्रॉब्लम, अभी हम यहाँ से जाते हैं कैलकुलेशन में एंड देन यहाँ पे आते हैं और देन हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं कि हमें रिज़ल्ट क्या मिल रहा है। ओके जी, यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये हमारा ब्रेक पॉइंट आया यहाँ पे और रिज़ल्ट हम यहाँ पे लेते हैं पीओ रिज़ल्ट, रिज़ल्ट 35 ठीक मिल रहा है हमें एंड कॉस्टिंग। ओके जी, तो बेसिकली यहाँ पे हमने जो कन्वर्जन की है ये इसका इशू दे रहा है। तो अगर हम इसको 1F करके अब चेक करते हैं, ये बेसिकली हमने जो फॉर्मेट है ये फ्लोट में कन्वर्जन के लिए है, तो ये इसी तरह तंग करेगा। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सिंपल कास्टिंग करवा देते हैं इसकी। तो उसके लिए हम यहाँ पे यही पैटर्न यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू बैकस्लैश एंड देन रिजल्ट। तो अब हम इसको चेक करते हैं। तो वहाँ पे मैंने प्लस का किया था, आप देखिए यहाँ 35 आ गया। जो यहाँ की बजाय दोबारा से टेस्ट के लिए यहाँ पे ले आते हैं। अब हम इसको करते हैं चेक। ओके जी, ये देखें यहाँ पे 35 आ गया। अब सेम हम यहाँ पे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। हम यहाँ से फिर इसको रन करके चेक कर लेते हैं। 11 आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशन, देखिए हमें जस्ट एक जगह वैल्यू चेंज कर रहे हैं और सारे के सारे
हम फंक्शनैलिटी जो है अपनी मर्ज़ी से परफॉर्म करवा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे कोड भी हमारा रिफ़ाइन हो गया है और हमें मल्टीपल जो मेथड्स हैं कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न है वो भी समझ आया होगा और आपको ये भी समझ आया होगा कि हम किस तरह से अपने कोड को रिफ़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर कोई आपका क्वेश्चन हो या आपने कुछ भी बात पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बेसिकली यहाँ पे लॉन्ग वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि जो भी चीज़ें हैं आपको डिटेल में समझ आ सकें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।